सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको हम समझते हैं। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी हम एक टेबल के माध्यम से बना लेते हैं। देखो, दिसंबर 1929 की बात कर रहे हैं। दिसंबर 1929 कब की बात कर रहे हैं? दिसंबर 1929 को कौन सा अधिवेशन हुआ? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये युवा व्यक्ति थे। और गांधी जी ने इनको आगे इसलिए कर दिया क्योंकि यही लोग थे था ना, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ये लगातार जो हैं क्या थे, लगातार विरोध कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की मांग को। डोमिनियन स्टेटस की मांग का क्या कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे। तो ये देखने को मिलता है दिसंबर 1929 में। और इस लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अनुमति दिया गया। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दिया गया। सविनय अवज्ञा शुरू करने की अनुमति दे दी गई कि ठीक है गांधी जी, आप क्या शुरू कर लीजिए, आप सविनय अवज्ञा शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस आपका समर्थन करेगी। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस आपका समर्थन करेगी। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कीजिए, शुरू कर लीजिए। ये दिसंबर 1929 की बात है। आप गौर करोगे कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है भारत में। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, ये कब की बात है? जनवरी 1930 का। गांधी जी को अनुमति दे दिया गया कि गांधी जी आप चाहें तो क्या शुरू कर सकते हैं, आप आंदोलन शुरू कीजिए, कांग्रेस आपका साथ देगी। गांधी जी करेंगे भी वही। गांधी जी कोई भी काम कारण देके करते थे, तो गांधी जी फरवरी 1930 में 11 सूत्री मांग रखेंगे। और 11 सूत्री मांग किसको देंगे? तो वायसराय इरविन के पास भेजेंगे। वायसराय इरविन को बोलेंगे कि आप हमारे इन 11 मांगों को मान लीजिए। अगर आप हमारे इन 11 मांगों को मान लेंगे तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर आप इन 11 मांगों को नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे। ये बात कहा। 11 सूत्री मांग, कितना? 11 सूत्री मांग देखने को मिलता है फरवरी 1930 में। वायसराय इरविन के समक्ष रखा। वायसराय इरविन के समक्ष। क्या इरविन ने इनके मांगों पर कोई ध्यान दिया? नहीं, इरविन द्वारा मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इरविन द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इरविन ने उसको टाल दिया, एक छोड़ो जाने दो। इरविन द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, बात समझ में आई? इरविन द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। तब गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया। तब गांधी जी मजबूर हो गए। और आप गौर करोगे कि गांधी जी इसके बाद क्या चलाएंगे? नमक सत्याग्रह। अभी हम इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे आगे, अभी लिखेंगे, एक टाइमलाइन बना रहा हूं मैं। नमक सत्याग्रह। और ये नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। और फाइनली 6 अप्रैल को दांडी में नमक बना करके क्या करेंगे? वो नमक कानून को भंग कर देंगे। कहां पे? 6 अप्रैल को दांडी में नमक बना करके नमक कानून को भंग कर देंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून भंग करेंगे। सॉल्ट लॉ को क्या करेंगे? भंग कर देंगे। और नमक कानून भंग करके क्या करेंगे? यहीं पे सविनय सीडीएम शुरू करेंगे। सीडीएम का मतलब याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन
को शुरू करेंगे। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। आप देखो यहाँ पे, सविनय अवज्ञा एक नागरिक द्वारा सरकार के कुछ कानूनों, मांगों, आदेश या आदेशों का पालन करने से सक्रिय घोषित कर इनकार है। मतलब सरकार के कानूनों की अवज्ञा ही सविनय अवज्ञा है। लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए अहिंसक संघर्ष के सटीक तरीकों का चुनाव गांधी जी पर छोड़ दिया। लाहौर कांग्रेस ने गांधी जी को अनुमति दे दिया कि आप जिस प्रकार से सविनय अवज्ञा चलाना चाहते हैं, जिस मुद्दे को लेकर चलाना चाहते हैं, आप चलाइए। और गांधी जी ने क्या दिया? 11 सूत्री मांग दिया। और इसमें मांग क्या था? इसमें मांग था रुपया स्टर्लिंग अनुपात कम किया जाना चाहिए। स्टर्लिंग पाउंड, स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है, तो जो रुपया और स्टर्लिंग की विनिमय दर थी उसको कम किया जाए। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू को 50% कम करने की बात किया। नमक कर समाप्त करने की बात किया, और नमक पर जो सरकारी एकाधिकार था उसको भी समाप्त करने की बात किया। अब सवाल आता है कि गांधी जी नमक कर के पीछे क्यों पड़े हैं? देखो, नमक भारत में ही उत्पादित किया जाता था और भारतीयों के द्वारा नमक के उपयोग करने पर कर का भुगतान करना पड़ता था। ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। मैं अपने ही घर का वस्तु उपयोग करने के लिए टैक्स का भुगतान क्यों करूंगा? यह तो एक प्रकार से गुलामी हुई ना। ये तो गुलामी का प्रतीक था। क्या था? गुलामी का प्रतीक था। और इसीलिए आप गौर करोगे कि गांधी जी विरोध करते हैं कि नहीं भाई, नमक को, चूंकि देखो नमक मूलभूत वस्तु है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। नमक का ना तो कोई धार्मिक चरित्र है, ना तो कोई जातीय चरित्र है, ना तो कोई क्षेत्रीय चरित्र है। ये सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसीलिए नमक एक इमोशनल टच हो सकता था। इमोशन के जरिए देश के जनता के सभी वर्गों को आंदोलन के साथ जोड़ा जा सकता था। और इसीलिए गांधी जी ने नमक को आंदोलन के लिए चुन लिया। किसको? नमक को आंदोलन के लिए चुन लिया। ठीक है, किसके लिए? नमक के लिए, आंदोलन के लिए चुन लिया। उच्चतम श्रेणी की सेवाओं का वेतन आधा कर दिया जाना चाहिए। सैन्य व्यय में शुरुआत में 50% की कटौती की जानी चाहिए। यानी कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको भी 50% तक डिक्रीज कर दिया जाए। भारतीय वस्त्र और तटीय नौवहन के लिए संरक्षण की बात किया। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय उद्योगों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे कुल 11 मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा, लेकिन लॉर्ड इरविन इन सभी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक लाइन लिख करके भेज दिया कि मुझे बड़ा दुख है कि आप कोई ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं। ठीक है, गांधी जी ने कब कहा बालू से कांग्रेस से बड़ा पार्टी खड़ा कर देंगे? वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था, जब कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में तैयार नहीं थी, तब कहा था उन्होंने। वो आगे बात करेंगे। दांडी मार्च क्या है? देखो, दांडी मार्च, इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। 12 मार्च को शुरू हुआ। कब को शुरू हुआ? 12 मार्च। मैं एक ही बार लिख देता हूं, ये सारी घटना 1930 की है। 12 मार्च को शुरू हुआ। कहां से? 12 मार्च को साबरमती आश्रम से। गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकल रहे थे तो एक संकल्प लेके निकले थे। गांधी जी एक संकल्प लेकर निकले थे, और संकल्प ये था कि जब तक भारत को स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो वापस लौट करके साबरमती आश्रम में नहीं आएंगे। आप देखोगे इसके बाद गांधी जी सेवाग्रह आश्रम बनाएंगे, जिसको वर्धा आश्रम के नाम से जानते हैं या सेवाग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं। वो वापस लौट के नहीं गए थे, वो वापस लौट के नहीं गए थे। ठीक है, तो यहां देखो, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में था, और यहां से गांधी जी एक नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। यहां से क्या शुरू करेंगे? नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। आश्रम में था, और यहां से गांधी जी एक नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। यहां से क्या शुरू करेंगे? नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे 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 चलते थे,
गांव में जाकर के लोगों को जुटाते थे कि गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें देखने को मिलते हैं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम, ये कब शुरू हुआ? 12 मार्च को शुरू किया गया, 12 मार्च को शुरू किया गया। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ये कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है ये आश्रम, अहमदाबाद। तभी तो कहा जाता है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 78 अनुयायियों के साथ निकल पड़े, जिसमें से एक बिहारी भी थे जिनका नाम गिरधर प्रसाद या कारो बाबू था। 78 अनुयायी के साथ यात्रा किया, के साथ यात्रा किया। इस यात्रा को, ये जो यात्रा है, ये जो पूरा यात्रा रहा, ये कितने समय का यात्रा रहा? देखो इसको ध्यान रखना है। 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल को कहां पहुंचे? गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। गांधी जी दांडी पहुंचे। दांडी क्या है? गुजरात का एक तटीय गांव है। दांडी गुजरात का एक तटीय गांव है, तो वो दांडी पहुंचते हैं। तो ये कितनी यात्रा रहती है? ये लगभग आप देखोगे कि 240 माइल की यात्रा रही। अगर एग्जैक्टली आप निकालोगे तो 385 किलोमीटर यात्रा रहा। 385 किलोमीटर यात्रा, 24 दिन की यात्रा थी, 24 डेज की यात्रा थी। कहा जाता है कि लोगों ने सोचा था कि गांधी थोड़े बूढ़े हो चुके हैं तो धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन पता चलता है कि, है ना, पता चलता है कि गांधी जी चलेंगे, है ना। देखो एक मेरा ही एक टेस्ट लेने वाला व्यक्ति आ गया। सर पहला पड़ाव बता दीजिए। अरे मूर्ख गधा कहीं का, है ना। अब ये पूछेगा कि सर गांधी जी कितना कदम चले थे? 10 कदम चले थे कि 15 कदम चले थे? गधा कहीं का, एक पर एक गधा है। सुनो मैं क्या बता रहा था। 24 दिन की यात्रा हुई, 385 किलोमीटर की यात्रा हुई, 240 मील के आसपास यात्रा हुआ। और इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की यात्रा से तुलना किया है। एससी बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस की बात करें, एससी बोस की बात करें, तो एससी बोस ने इसको क्या कहा है? एससी बोस ने इसको कहा कि यह नेपोलियन की पेरिस मार्च, नेपोलियन की पेरिस मार्च से तुलना किया। नेपोलियन की पेरिस मार्च से तुलना किया। कहा जाता है कि गांधी जी चलते थे जबकि सबको पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था। गांधी जी इतना तेज चलते थे। आप सोचो ना, 24 दिन में इतनी यात्रा कर लिया, और 24 दिन में कहाँ पहुंचे? 24 दिन में वो पहुंच गए 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। गांधी जी दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल को आप यहीं पे देखोगे, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। मतलब नमक बनाना इन द सेंस ऑफ क्या किया कि एक मुट्ठी नमक लिया, बोला कि नमक कानून भंग है, हमने उठा लिया बिना टैक्स दिए। बस यही इतना ही था। प्रतीकात्मक तौर पर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून भंग, नमक बनाकर नमक कानून भंग कर दिया। बोला कि आज हम नमक कानून क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और इसी 6 अप्रैल को क्या किया जाएगा? सविनय अवज्ञा की शुरुआत होगी। इसी 6 अप्रैल को क्या होगा? सविनय अवज्ञा की शुरुआत होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? सीडीएम की शुरुआत, सीडीएम की शुरुआत देखने को यहाँ पे मिलती है। सीडीएम की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को। तो ये दांडी मार्च है, इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसको नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद गांधी जी ने क्या शुरू किया? सविनय अवज्ञा शुरू किया। आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? आंदोलन का कार्यक्रम था नमक कानून का हर जगह उल्लंघन किया जाना चाहिए।
देशव्यापी आंदोलन चलाया गया। विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ देना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। विदेशी कपड़े जला दिए जाने चाहिए। सरकार को कोई टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन पहली बार देखो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सरकार को टैक्स न देने का आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार को टैक्स न देने का आंदोलन चलाया जा रहा है। महिलाओं को शराब की दुकानों आदि पर धरना दिया जाना चाहिए। महिलाओं को शराब की दुकानों पर धरना देना चाहिए। ये सब बात किया। विभिन्न स्थानों पर प्रतिक्रिया हुई। जैसे तमिलनाडु को देखोगे, तमिलनाडु में वेदारण्यम सत्याग्रह चलाया गया, जो कि तंजौर से तंजावुर तट से तिरुचिन्नापल्ली तक, जो इसको वेदारण्यम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ये सी राजा गोपालाचारी ने वेदारण्यम सत्याग्रह चलाया था। अप्रैल 1930 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तंजौर से तिरुचिन्नापल्ली तक। मालाबार में बायकोम सत्याग्रह चलाया गया। कांग्रेस नेता के केलप्पन ने वहां आंदोलन चलाया, नमक मार्च किया। बिहार में चंपारण और सारण केंद्र बना। बिहार में नमक तो उपलब्ध था नहीं, तो जब बिहार नमक में उपलब्ध ही नहीं था तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि नमकीन मिट्टियों को उबाल उबाल करके नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया। यहाँ पे बिहार में एक चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन चलता है। कौन सा? यहाँ चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन चलाया जाता है। चौकीदार क्या होता था? चौकीदार गांव में एक तरह से पुलिस होता था, जो कि पुलिस बल उपलब्ध कराने का काम करता था, गांव की सुरक्षा देखता था। लेकिन वो गांव की सुरक्षा देखने के बजाय वो क्या होता था? पुलिस का जासूस होता था। गांव में कुछ भी हुआ चौकीदार तुरंत जाके बता दिया करता था, तो वो एक तरह का जासूस था। तो इसीलिए, और वो जनता क्या करती, जनता से टैक्स भी वसूलती थी सरकार चौकीदार को वेतन देने के लिए। इसके लिए गैर चौकीदारी कर आंदोलन बिहार के क्षेत्रों में चलाया गया। आप देखोगे लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू कर विरोधी आंदोलन चलाएंगे, कर राजस्व भुगतान न करने का आंदोलन चलाएंगे। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको खुदाई खिदमतगार लाल सट आंदोलन के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक पहली पश्तो राजनीतिक मासिक पत्रिका पख्तून की शुरुआत भी किया था। धरासना सत्याग्रह 21 मई 1930 को, क्योंकि देखो 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ध्यान रखना है, 4 मई 1930 को गांधी की गिरफ्तारी हो गई। तो गांधी की गिरफ्तारी के बाद तो एक तरह से आंदोलन में अब तो गांधी है नहीं, गांधी तो पूना के येरवड़ा जेल में है। गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी की गिरफ्तारी देखने को मिलता, और कहां पे उनको बंद किया जाएगा? वही एक ही तो जेल है, येरवड़ा जेल पूना। पूना में उनको भेज दिया गया। तब 21 मई को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल गांधी, कौन कौन? सरोजनी नायडू, इमाम साहब, ये सरोजनी नायडू मुख्य भूमिका निभाई थी। डेट याद रखना 21 मई 1930। इमाम साहब और मनीलाल गांधी, और कौन थे? मनीलाल गांधी ने धरासना साल्ट वर्क्स पर छापे का नेतृत्व किया। देखो धरासना क्या था? ये साल्ट डिपो था। धरासना की बात करें, यहाँ पे नमक सॉल्ट डिपो था, मतलब नमक डिपो था, और नमक गुलामी का प्रतीक था, इसलिए निर्णय लिया गया कि इस धरासना पर, इस पर नमक डिपो पर अधिकार कर लिया जाएगा, और ये जीत का प्रतीक होता। तो छापे का बात आया, निहत्थे भीड़ और शांतिपूर्ण भीड़ पर क्रूर लाठीचार्ज किया गया, और इसका वर्णन किया गया धरासना सत्याग्रह का। अब देखोगे इसका वर्णन एक पत्रकार है, अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर कहता है, बोलता है कि शोषण का इससे विभत्स उदाहरण हमने कहीं नहीं देखा है। और वो बताता है कि लोग जत्थों में बट गए हैं, एक जत्था जाता है गेट पर, गेट तोड़ने के लिए, पुलिस उस पर लाठी चार्ज करती है, बहुत सारा घायल हो जाता है, घायलों को हटाने का एक दल अलग है, और फिर से पिछला जत्था आगे बढ़ता है, और इस प्रकार से लगातार जत्था बढ़ रहा है, कोई हार मानने को तैयार नहीं है, लोग चुपचाप लाठियां खा रहे हैं, लेकिन एक भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। देखो ये देखने को मिल रहा कि जो जनता 1922 में प्रतिक्रिया दे चुकी थी, अब वो जनता प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है, वो जनता चुपचाप सत्याग्रह कर रही है कि अंग्रेज तुमको झुका के मानेंगे।
अंग्रेज तुमको झुका के मानेंगे, ये देखने को मिलता है। संयुक्त प्रांत में राजस्व न देने का आंदोलन चलाया गया, जैसे आप एक है ना जवाहरलाल नेहरू ने चलाया। जमींदारों से सरकार को राजस्व देने से मना करने का आह्वान किया गया।